आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। 8 लाख सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों, और न्यू ईयर पे ये हमको बहुत बड़ा तोहफा है। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं अब ये बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करो। एक्चुअली 60 to 70% हमारे व्यूवर्स सब्सक्राइब नहीं करते। 1 सेकंड लगेगा, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं। भाई सब्सक्राइब करो फटाक से। चैनल को 10 मिलियन 12 मिलियन तक हमको पहुंचाना है, याद रखो। और ये आपकी ही वजह से पॉसिबल होगा। तो 1 घंटे में क्या आधे घंटे में मैं लाइव आ रहा हूं। आई गेस अगर ये लेक्चर हो सकता है तब अपलोड हो जब लाइव सेशन हो गया हो, है ना। और अगर उससे पहले अपलोड हो जाए तो आप जरूर रिमाइंडर पे क्लिक करो। और अगर अपलोड भी हो जाए तो वो लाइव सेशन आप देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्योंकि उस पर मैंने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग के बारे में डिफरेंस बताया है। एक्चुअली क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं। तो मैं यहां पे इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आपको एक्सपीरियंस बताना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मुझे एक बहुत बड़ा लेसन मिलता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा लेसन है कि हम लोग जिंदगी की भागदौड़ में आमतौर पे भूल जाते हैं कि भाई हमारी बॉडी, हम कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 31 दिसंबर को इसलिए मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपके साथ ये ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके साथ ये ना हो, क्योंकि भाई ये किसी को भी हो सकता है। इट इज वेरी वेरी कॉमन। लेकिन जो भाई मैंने झेला है, मैं कसम से बता रहा हूं, मैंने ऐसा दर्द आज तक अपनी जिंदगी में नहीं झेला। एक ये और एक दांत का। लेकिन भाई ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब देखिए क्या होता है ना कि आजकल हम घर पे ही डॉक्टर बनने चलते हैं। हम तुरंत गूगल खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे। मैंने भी किया, मैंने भी पूरे, हालांकि मुझे पता था, लेकिन फिर भी और बहुत सारी रिसर्च की, मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, बट उसमें जो बता रहे ना मुझे फिजिबल नहीं लगा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि क्या आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि हमारी सेल कल तक है। देखिए 31 दिसंबर को ये सेल एंड होनी थी, लेकिन बहुत 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 बच्चों के मैसेज आए कि सर प्लीज अभी इसको एंड मत करिए, अभी हमने ये कोर्स नहीं ले पाए हैं, और कुछ पेमेंट्स, कुछ उस दिन सर्वर का भी इशू था। तो भाई देखो हमने लास्ट कल तक एक्सटेंड किया। जिसको कोर्स लेना हो ले लो। 4 जनवरी से, यानी कि परसों से, एक तो सेल भी हम खत्म कर देंगे और सारे कोर्सेज के दाम बढ़ जाएंगे। ये कूपन कोड है न्यू ईयर 2022। दिस इज द कूपन कोड। और अभी भी आपको सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, सिर्फ कल तक है ये, आज और कल, दैट्स इट। कल रात 12 बजे ये सेल एंड हो जाएगी, और उसके बाद आप जो भी कोर्स लेंगे, ना ही ये कूपन कोड लगेगा, आपको बढ़े हुए प्राइसेस देने पड़ सकते हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप करिए, कोई भी अगर आपको क्वेरी हो। साथ ही साथ हमने यूपीएससी 1 2 3 साल बेहतरीन कोर्स, भाई क्या क्वालिटी दी है। मेरा पर्सनल गाइडेंस है, मैंने सबको नंबर बांट रखे। भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, होम ट्यूशन जैसी होती है ना, वही मैंने आपको बताया है। जो मैंने लाइव सेशन लिया है ना, यही चीज की ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं। तो आप वहां पे भी जाइए। आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिए, ठीक है। आप कुछ करें ना करें, लेकिन ऐप स्टडी ग्लोज ऐप है हमारा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी भी देखिए गर्दन मोड़ नहीं रही है पूरी तरीके से, तो आप गर्दन से समझ ही गए होंगे। मैंने लेक्चर्स में बताया था, परसों मैंने इसीलिए लेक्चर नहीं लिए एक दिन। भाई 31 दिसंबर को मैंने सोचा था मैं लाइव आऊंगा, 31 दिसंबर को 7 बजे इवेंट था, लेकिन इस कमबख्त चीज ने मेरी बैंड बजा दी यार, मेरी बैंड बजा दी। मैं क्या बताऊं, अरे बाप रे। अभी भी अगर महसूस कर रहा हूं ना तो एकदम करंट सा लग रहा है, ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में मैं चला जा रहा हूं। अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हुई है, 80% सही है, 80 to 85% अभी सही है, लेकिन अभी भी देख सकते हो पूरी गर्दन ले नहीं रही है, अभी दर्द है। मैं आपको बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। भाई 31 दिसंबर मेरे बहुत सारे प्लान थे, और मुझे कुछ स्टूडेंट से भी मिलना था। स्टूडेंट्स आते रहते मिलते रहते, आप भी मुझसे मिल सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझिए, अपने परिवार। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मैसेज करते हैं और अपनी बहुत सारी चीजें बताते हैं वो, ठीक है। और मतलब एक परिवार का हिस्सा समझते हैं भाई, ये बहुत बड़ा, ये परिवार ही है, समझ लीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हैं, मेरे बस में होगा तो मैं उसका जरूर निवारण करता हूं। तो हुआ क्या कि 31 दिसंबर को मेरे प्लान्स थे, मुझे लाइव भी आना था। तो मैंने कहा सही है, बढ़िया है। तो 30 दिसंबर की रात में मैं सोया मस्त, लेक्चर्स रिकॉर्ड करके नॉन स्टॉप में काम करता हूं बढ़िया तरीके से। अच्छा आप देख रहे हैं ना कि पिछले 2 महीने से क्या हुआ ना कि जैसे मैं बहुत ही फिटनेस फ्रीक हूं, मतलब काफी ज्यादा मैं फिटनेस पे अपनी ध्यान देता हूं। तो मेरा वर्कआउट शेड्यूल रहता है। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे, इंस्टा पे जरूर फॉलो करिएगा, तो वो बिल्कुल वाकिफ है। मैं काफी वर्कaholic हूं, मतलब वर्कaholic तो हुई, लेकिन वर्कआउट पे मेरा काफी ध्यान रहता है। अभी 2-3 महीने से क्या हुआ कि मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूं। फिर आप देख ही सकते हैं थोड़ा फेस भी मोटा हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरी आदतें काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था इधर उधर। तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं, आपको बाहर का खाना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा अब मैंने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, वर्कआउट छूट गया, 4-5 महीने हो गए हैं, तो मुझे सबसे पहले तो वर्कआउट करना है।
और यहां से गलती शुरू होती है। मैंने क्या किया, मैंने पुशअप्स मारे और क्या होता है यहाँ पे जो रॉड में एक्सरसाइज का नाम भूल जाता हूं, एक्चुअली मेरी बहुत गलत आदत है, मैं वर्कआउट तो सब कर लेता लेकिन मुझे वर्कआउट का नाम नहीं पता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने लेग्स, सैटरडे में लेग्स मारता हूं, लेग्स की एक्सरसाइज होती है। तो देखिए मैं वर्कआउट जो है काफी पहले बात कर रहा था, पहली गलती मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो मैंने एक गलती कर ली, बहुत दिनों बाद 2-3 महीने बाद मैंने वर्कआउट रिज्यूम किया, लेग्स की वर्कआउट करना शुरू किया। ऊपर आया नीचे गया, हैवी वर्कआउट था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगले 2 दिन तक मुझे लगा कि मेरे यहां पे शोल्डर में पेन है थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैंने शायद गलत मार दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मैंने उसको इग्नोर किया। मैं उठा 31 दिसंबर की सुबह, 30 दिसंबर की रात सब कुछ बढ़िया था, 28 दिसंबर को मैंने मारा और यहां शोल्डर्स में दर्द था मेरे, सब कुछ बढ़िया। 31 दिसंबर सुबह 5:30 बजे मैं उठता हूं, जैसे ही उठा हल्का सा दर्द, मैंने अपनी गर्दन मोड़ी, हल्का सा दर्द, मुझे कहा कुछ होगा, फिर ऐसे ऐसे मुड़ी, कटाक, इतना भयानक दर्द, मेरी सांसें रुक गई, मैंने रजाई फेंकी और मैं बेड पे खड़ा हो गया। और एक जो वो चीख नहीं होती ना जो आप अपने आप से निकलती है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि अपने आप से ऐसे भयानक चीख निकली मेरी, और मेरे जो गर्दन है वो मुड़ ही नहीं रही, ना इधर 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 मुड़ रही थी, इस साइड गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, सुबह 5:30 बजे, इतनी हालत खराब दोस्तों, मैंने इतना ज्यादा दर्द अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी सांस तक नहीं आ रही थी, हल्का सा भी, मैं कैसे करूं, कैसे क्या करूं, हल्का सा जर्क लग रहा था। बाप रे भाई ये क्या हो गया। अब मुझे काम भी करना, डेली काम, मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया। एक तो उस रात शायद मैं गलत करवट भी सो गया था, अगर आप गलत करवट सो जाते ना तो उससे बहुत, मैं बताऊंगा इसके क्या पॉसिबल रीजन, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है द मोस्ट पॉसिबल रीजन वो गलत वर्कआउट, स्पेशली राउंड रख के शायद ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे हो गई नेक इंजुरी, नेक पेन, भयानक नेक पेन। भाई जब नेक पेन होता है तो ये देखिए, गर्दन का दर्द हर किसी को होता है जिंदगी में, एक बार तो होगा, ये जो मैंने फेस किया है, कुछ लोगों को बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि यार मैं देखो, मैंने क्या प्लान्स थे, मुझे लगा कि आज यार ये करना है, वो करना है, लाइव आना है, लेकिन देखो आपकी बॉडी आपके साथ क्या खेल खेलती है। तब मुझे पता चला कि भाई कितना जरूरी है, सबसे पहले तो ये हैवी वर्कआउट छोड़ो, नेक की एक्सरसाइज किया करो भाई, नेक की एक्सरसाइज, अपना स्ट्रेचिंग प्रॉपर किया करो, योगा किया करो, क्योंकि कितना जरूरी है अपने शरीर का ख्याल रखना। तो भाई मुझे हुई भयानक नेक इंजुरी, नेक स्टिफ हो गया मेरा, ना इधर तो मैं मुड़ ही नहीं पा रहा हूं, हल्का से एकदम करंट लग रहा था कि भाई क्या है। तो मेरे फिर मार्केटिंग हेड विनय, जो भी मेरा फ्रेंड भी है, उसका फोन आया, भाई क्या आज आ नहीं रहे हो, मैंने कहा पता ऐसा, तो उसके भी ऐसा ही हो गया था एक बार, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने दवाइयां ली, डेफिनेटली पेन किलर ली मैंने एक, क्योंकि उसके बिना तो मेरा काम ही, मैं तो मर जाता, खत्म, मतलब बुरी हालत। मैंने कहा यार ऐसा, तो पेन किलर ली मैंने, फिर उसके बाद एक और दवाई ली, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने दवाई दी, और उसके बाद फिर आज काफी बेटर है। आमतौर पे इसको 2 दिन 48 आवर्स रखते हैं, 48 आवर्स रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसी की ही बात करेंगे दोस्तों कि नेक पेन, एक मिनट, ये आई गेस अटक गया, नहीं ठीक है, हाँ ओके, अटका नहीं था। नेक पेन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखो मैंने झेला है वो आप लोग ना झेलो, इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि नेक एक्सरसाइज जरूर किया करो, ठीक है। हर इंसान को नेक पेन होता है, कुछ लोगों को बहुत ही फ्रीक्वेंट रहता होगा, कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ लोगों को कभी कभी होता होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ खराब होता जाता है। मुझे वो एहसास हुआ इस एक दिन में, मुझे मेरी बैंड बजा दी, मेरी समझ लीजिए कि अकल ठिकाने ला दी कि ये सब तो ठीक है बेटा, पहले अपने शरीर का ध्यान रखो, पहले वो चीजें करो जो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ, हालांकि मैंने बताया मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूं, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजों पे मेरा कभी ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, मेरा क्या होता है ना, ये उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है नेक पेन की जिनका काम लगातार लैपटॉप पे रहता है या जो लगातार चेयर पे बैठे रहते हैं। जैसे अभी बहुत लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहुत लोगों ने प्रॉब्लम फेस की होगी। एक ही दिन होगा ये, आपको लगेगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगा, वो एक ही दिन होता है। बहुत लोग ऐसे लगातार ऐसे लैपटॉप ऐसे गर्दन झुका के काम करते रहते हैं लगातार,
ऐसे लग गर्दन झुका के देखते रहते हैं, तो आपको क्या मतलब है, इस पे स्ट्रेन पड़ता है, जो लिगामेंट्स है ना भाई इस पे जोर पड़ता है। न्यूट्रल पोजीशन पे आना है आपको 45 डिग्री का, जहां पे लगातार अपने एंगल बनाया, खत्म, खेल खत्म। यही मेरे साथ हुआ होगा, वर्कआउट और प्लस गलत पोस्चर जिसने मेरी गर्दन को खत्म कर दिया। तो डेटा बताता है कि 16.1% नेक पेन एक्सपीरियंस करते हैं, तो सभी लगभग सभी में ही होता है गर्दन दर्द दोस्तों, थोड़ा बहुत तो सभी में ही होता है, लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये होता क्यों है, ठीक है, ये होता क्यों है। यहां पे अगर मैं ये देखता हूं कि हाँ ये सही है, देखिए ये है आपका स्कल, ठीक है, ये है आपका सर्वाइकल। यूजुअली इसमें 7 बोन्स होती हैं, ठीक है, C1 C2 ऊपर एक्साइल, और उसके बाद फिर ये यहां से शुरू होती है, फिर C2 C3 C4 C5 7 7 तक होती है ये, C1 C2 C3 C4 C5। अब होता क्या है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें नेक पेन के सबसे खराब रीजन जो होता है आपका बैड पोस्चर, आपका बैड पोस्चर, ये सबसे बड़ा रीजन होता है, और ये बहुत टाइम तक चलता है। जैसे आप काफी समय तक अगर गलत पोस्चर में बैठे हुए हो, अगर आप एक करवट सो गए, अगर आपने तकिया, कुछ लोगों को 2 पिलो लगाने की, देखिए आप ऐसे सोते हो ना, आपको सीधा सोना है, मतलब आपकी बॉडी और आपका हेड जो बिल्कुल अलाइन में आए, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं ना, देखें ऐसे अलाइन, अगर आप ऐसे लगातार करोगे, या आपका जो 45 डिग्री का, जैसे ये आपने तकिया लगाई, आप ऐसे सो रहे हो लेकिन हेड आपका ऐसे है 45 डिग्री या उससे ऊपर के एंगल पे लगातार अगर आप सो रहे हो ना, तो आपको नेक प्रॉब्लम ही होगी। इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई तकिया छोड़ दो, मत छोड़ो तकिया, बहुत मुश्किल होता है, एक तकिया लगाओ, 2 तकिया, मेरी आदत है मैं 2 तकिया लगा के सोता था, बहुत टाइम से सो रहा हूं, बहुत टाइम से सो रहा हूं मैं 2 तकिया लगा के, प्रॉब्लम होगी मुझे, ऐसा दर्द मैं बता रहा हूं ना, 2 दिन में भाई अकल ठिकाने आ गई मेरी, ठीक है। तो पहली बात तो ये इस तरीके के एंगल को आपको अवॉइड करना है, बैड पोस्चर। फिर उसके बाद बहुत लोग लगातार लैपटॉप पे काम करते रहते, सर झुका के, ये जो सर्वाइकल है, ये जो C1 C2 ये बोन्स हैं, इसके बीच में होते जॉइंट्स, आप समझ रहे हो ना, डिस्क, तभी तो आप जो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, आप आराम से क्यों कर पाते हैं, डिस्क होती है ना बीच में, जो जॉइंट्स होते हैं, ये सब आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, कार्टिलेज जिनको बोला जाता है। तो अगर आप लगातार ऐसे करोगे, ऐसे लगातार आपका बॉडी ऐसे मूवमेंट होता रहेगा और नीचे देखते रहोगे, या एंगल गड़बड़ होगा, न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं आएगा, एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, लेकिन दिन भर अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम होगी, तो आपको ये नेक की प्रॉब्लम होगी। अब देखिए आमतौर पे ये नेक की प्रॉब्लम वैसे तो 2-3 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को चलती रहती है, वो गले का पट्टा नहीं होता है, कुछ डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि भाई 1-2 महीने कभी कभी चलती रहती है, ठीक है। अभी बताओ इसको ठीक कैसे करें, इसको इससे छुटकारा कैसे पाए। सबसे पहले तो मसल स्ट्रेन, वही एक करवट सो गए, गलत तकिया लगा ली, या जर्क से भी होता है, कई बार ना एकदम से जर्क लग जाता है, बहुत तेजी से गर्दन में जर्क लग जाता है, तो आपके गर्दन में स्पाज्म मतलब ऐठन वो आ जाता है, गला का स्टिफ हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट की वजह से होता है, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की भी वजह से आपकी मसल पे इफेक्ट करता है। कई बार कुछ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है ना, जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम, हालांकि बहुत ही इसके रेयर केसेस है। स्पॉन्डिलाइटिस में आपको लगातार, देखिए ये सब तो वो जो हमको सिम्टम्स है ये तो नॉर्मल है, ये सभी को होते हैं कि आपको दर्द हुआ, लेकिन अगर आपको सर में भयानक दर्द हो रहा है, आपको उल्टियां आ रही हैं, आपको चक्कर आ रहा है, आपके हाथ में दर्द है, देखो जहां पर दर्द होगा आपको, ये वाला एरिया देख रहे हो, ये इतना C1 C2 C3 ये सांस लेने का सर्वाइकल, तो ये तो ठीक है, ये वाला एरिया जहां पे स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, वही देख के अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड को पूरा ब्लड सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर कोई नर्व दब गई, हाथ सुन्न होगा, ये सब सुन्न हो सकता है। सुन्न कब होता है, जब आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। ब्लड सप्लाई कब होगी, जब आपकी नर्व कोई दब जाएगी, ठीक है, तो वो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। कहने का मतलब ये कि भारीपन, कोई एरिया बहुत ज्यादा सुन्न हो गया, ये पूरा दर्द यहां से निकल के पूरे बैक में यहां पे आ गया है, ठीक है, बहुत भयानक तरीके से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, वहां से फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम, ये स्पॉन्डिलाइटिस या कुछ सर्वाइकल की कुछ डीप प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, जिसको नेक ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस आपको पता ही है कि जब सूजन आ जाना, हड्डियों में सूजन आ जाना, जैसे बड़े होते जाते हैं, जैसे हमारी एज होती जाती है, तो हड्डियों में भी भाई, हड्डियां भी हमारी जो क्योंकि बॉडी एक मशीन है, उसका जो अंदर की मशीनरी का सबसे बड़ा पार्ट है हड्डी, तो ये सूजने लगती हैं, कम होने लगती हैं, ठीक है।
कम होने लगती है, घिसने लगती है एक तरीके से। ऑयलिंग इसीलिए कहते हैं ऑयलिंग करो, क्योंकि इसमें इसकी भी कमी रहती है। तो आर्थराइटिस में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, टेंडरनेस हो जाती है आपके बोन्स में, तो आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस मतलब सूजन आ जाए, तो ये हो सकता है। मायोफेशियल, ये बेसिकली जॉइंट्स में अगर आप लगातार आपकी मसल एक पोजीशन पे है तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपके जॉइंट्स में टेंडरनेस आ जाती है, आपकी मसल में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे यहां पर प्रॉब्लम आ गई ना, तो ये अक्यूट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये रेयर होता है स्पॉन्डिलाइटिस जो है, और ये मायोफेशियल पेन है, ये रेयर होता है। लेकिन गर्दन का स्टिफ होना, गर्दन में मोच आ जाना, एक जगह ना घूमना, ये आमतौर पे होता रहता है। अब जिनको ये होता है वो मेरा दर्द समझ सकते होंगे कि कितनी प्रॉब्लम, इसको आप फिक्स कर सकते हो। अब देखिए, इसमें एक बड़ा कहते हैं ना कि एक बड़ा कॉमन ये होता है कि भाई गर्दन चिटका लो, ऐसा कभी मत करिएगा। कुछ लोग होते हैं ना कि पहलवान के पास चले गए या मसाज वाले के पास चले गए, भाई गर्दन चिटका मत करना, ये बिल्कुल भी। गर्दन चिटका लो ना, उसमें आपको और कुछ डैमेज हो सकता है। अगर वो ट्रेन नहीं हुआ तो समझ लो स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइनल कॉर्ड और हड्डियों में डैमेज हो सकता है, खतरनाक हो सकता है ये। तो ये सब मत करना। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर भाई इसके जो डॉक्टर्स होते हैं ऑर्थोपेडिशियन होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर। नहीं तो अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, हाथ हाथ सुन्न है, तो ये नर्व की वजह से है, नर्व की वजह से जाते हैं ब्रेन, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का ब्रेन से कनेक्टेड है। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी होगा तो आपको लकवा मार सकता है, आपका बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देगा, ब्लड नर्व कहीं दब गई, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, हाथ सुन्न हो जाएगा, वहां पे फिर आप न्यूरोपैथी पे जाओगे। समझ रहे हो? लेकिन इतना ये 2 ही 3% में होता है। 90 to 95% लोगों को कॉमन प्रॉब्लम मुझे हो गई बैड पोस्चर की वजह से। समझ रहे हो? तो ये चीज है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक स्ट्रेन की यहां पर इस साइड में आमतौर पे एक साइड में होता है, इधर होगा तो आप इधर तो घुमा पाओगे, इधर नहीं घुमा पाओगे, इधर नहीं घुमा पाओगे। समझ रहे हो? तो ये एक साइड में होता है, ठीक है। जैसे मुझे इधर हुआ तो मैं इधर अभी तक नहीं घुमा पा रहा हूं प्रॉपर, ओके। तो ये नेक फ्रैक्चर हो सकता है। नेक फ्रैक्चर में तो बहुत दर्द होता है, तो आपको तुरंत फिर जाना पड़ेगा, पूरा पट्टा बांधते हैं जब तक आपकी पोजीशन। फिर ये देखिए, ये व्हिप्लैश इंजरी, ये लगातार ऐसे काम करते हैं ना, ठीक है, लगातार व्हिप्लैश इंजरी। तो ये सडन इंजरी है, तो ठीक है, ये सडन इंजरी होती है, जैसे एकदम से जर्क वर्क लगा तो फिर आपका मसल जो है, वो गर्दन जो है वो ऐंठ सकती है। आगे देखते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको रोका कैसे जाए। देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए तो 2 दिन में 48 आवर्स लगते हैं, मसल जो है रिलीज हो जाता है। आप लोग ऐसे ही चलेंगे टेढ़े टेढ़े होके, इधर ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे तो मसल रिलीज हो जाता है। अब दवाई ले सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, वॉलनी या सुमो बाम, ये सब आता है, पेन किलर लगातार करो। सिकाई कर सकते हो। सिकाई कैसे करनी है? आइस एंड हीट दोनों ही काम करते हैं। बर्फ लो, दिन में 3-4 बार बर्फ को 10-15 मिनट के लिए रख दो, नहीं तो हीट कोई कपड़ा गर्म कर लो या कुछ, वो लगातार सेकते रहो, वो भी दिन में 3-4 बार। तो ये डिपेंड करता है, आप ये कर सकते हो, ठीक है, बाम लगा सकते हो, दवाइयां ले सकते हो, और याद रखना है इस पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना है। हाँ, एक चीज और है, आप गले की एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। आप गले को, अब गले की एक्सरसाइज जैसे एक होती है, ठीक है, आप ऐसे सीधे खड़े हो गए, अपने गर्दन को ऐसे पीछे लेके जाओ, ये उंगली ऐसे पीछे लेके जाओ, ठीक है। 5-10 सेकंड इसको होल्ड किया, वापस छोड़ो, फिर गर्दन को इधर स्ट्रेच करो, ठीक, ये 10-15 सेकंड, देन इधर स्ट्रेच करो, ये 2-3 मिनट तक आप करिए। फिर गर्दन का पूरा 360 डिग्री से नहीं होता, अभी तो मैं घुमा नहीं सकता क्योंकि मेरे थोड़ा यहाँ पे दर्द है, अभी भी पूरा सही नहीं हुआ है, ये कर सकते हो। अच्छा, एक अजीब चीज मैंने देखी जब मैं सर्च कर रहा था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है भाई, लोग बता रहे थे कि 2 मिनट में दर्द गायब, 5 मिनट में दर्द गायब, ऐसा फालतू के वीडियोस। उसमें बता क्या रहे थे, मैं बताऊं क्या बता रहे थे? उसमें बता रहे थे कि ठीक है, जिस साइड दर्द है आप इधर कर लो, अपना इधर कर लो, और जिस साइड जैसे इधर दर्द है तो आप इधर पूरा स्ट्रेच करो, इधर तो दर्द है नहीं। फिर कह रहे थे कि इधर पूरा स्ट्रेच करो। मुझे लगा था कि यार हल्का मेरी जान चली जा रही है, मैं घुमाऊं कैसे घुमाऊं? हो नहीं सकता भाई, आप मर जाओगे, दर्द होता है इतना ज्यादा, कहां से घुमा लोगे भाई, कहां से कैसे कर लोगे? इधर तो अभी भी मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं, अभी भी गर्दन आप देख रहे हैं कि मेरी इधर नहीं जा रही है, मुझे पूरा ऐसे घूमना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे नहीं होगा, बेस्ट यही है भाई कि आप और जैसे ही आपको लगे दर्द हो रहा है एकदम से, ये तब है जब आपके नेक इंजरी हो जाए तो आप वापस उसी पोजीशन पे ले आओ। लेकिन जैसे जैसे आपको लगे कि हाँ अब ठीक है, तो हल्का हल्का सा आप ऐसे मूवमेंट कर सकते हो, अपनी गर्दन को ऐसे घुमा सकते हो।
ज्यादा स्ट्रेन ना दे। नेक मूवमेंट तो आपको करना ही है, नेक ऐसे स्ट्रेच करते रहो। पेन में भी अगर आपको ये हो जाता है तो पेन में भी आपको नेक मूवमेंट करना है, लेकिन जहां लगे दर्द हो रहा है वहीं से फिर वापस लो उसी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आप तौर पे इसको 48 घंटे 3 दिन के अंदर 72 आवर्स के अंदर अंदर ये दर्द जो है वो पूरी तरीके से चला जाता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों में लगातार होता है। अगर लगातार हो रहा है तो उसको सही करने का ये तरीका है, तो अपना पोस्चर बदल दो, ठीक है। ब्रेक्स लो, ठीक है। लगातार कंप्यूटर पे काम करना तो ब्रेक ले लो, लगातार झुक के मत काम करो। तकिया न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए, न्यूट्रल पोजीशन ऐसे 45 डिग्री का, जैसे आप ऐसे सो रहे हो, तकिया आपने ऐसे लगा ली, 2 लगा ली तो ऐसे 45 डिग्री ऐसे गर्दन हो गई ऊपर, वो तो बहुत फर्क खत्म कर देगा। ये लगातार आपको सर्वाइकल को खत्म करेगा ये। तो ये तो बिल्कुल ही मत करना, अपनी प्रॉपर पोजीशन मेंटेन करके जो है वो आप सही प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके आप इसको सही कर सकते हो। फिर उसके बाद कार या जब आप फोन यूज कर रहे हो वही चीज है, तो पोस्चर इज द की। इसको ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हो। एक करवट मत सोना, एक करवट सीधे लेटने की कोशिश किया करो। एक करवट सो गए ठीक है तो प्रॉब्लम होगी। अभी 80 to 90% मेरा बिल्कुल दर्द सही है, लेकिन मुझे लगा देखिए अभी मैंने ऐसा तो फिर अब हुआ। तो अब रेमेडीज क्या है, आप वही हीट और आइस अप्लाई कर सकते हो पेनफुल एरिया में। एक चीज और है, जो बहुत दर्द होता है, जैसे यहाँ पर दर्द हो रहा है, ठीक है, और काउंटर प्रेशर भी अप्लाई करो। जैसे आपने यहाँ पे ऐसे दर्द जैसे ऐसे रखो हाथ पे जहाँ पर दर्द है, ठीक है, उसको हल्का की कोशिश करें, ठीक है। उसमें मत करना कि जहां पे दर्द हो वापस वहां पे मोड़ लिया, वहां दर्द होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है जब आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नेक स्ट्रेचिंग इज द की, इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो। और नेक स्ट्रेच किया करो, जब सो के उठो ना सुबह सुबह, तो ऐसे भी नेक स्ट्रेच किया करो, तो इससे आप बच सकते हो। नेक कॉलर, ये तो खैर कुछ लोगों को होता है कि जब उनका नेक दर्द जाता ही नहीं, गर्दन का दर्द जाता ही नहीं, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि नेक कॉलर आप यूज करिए। लेकिन अगर आपको सीवियर है, जैसे भयानक और दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, घूम रहा है, सब चक्कर आ रहे हैं, उल्टी सी लग रही है, यहाँ पे बैक में पेन हो, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। वहां वो फिर स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, वहां पे सिम्टम्स आपके हो सकते हैं, है ना। तो यही चीज है, फर्म मैट्रेस लो, एक न्यूट्रल पोजीशन बनाओ। ये लेक्चर था दोस्तों। तो भैया ये बहुत खतरनाक दर्द होता है, कसम से बता रहा हूं, किसी भी तरीके का दर्द खतरनाक होता है, लेकिन मैं ऐसा दर्द कभी झेला नहीं आपने। मैं कहीं नहीं पड़ता, जरा सा इधर खत्म, लग रहा था अरे यार क्या करंट लग गया है। तो आप भी सेफ रहो और मैं भी सेफ रहूंगा आपसे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।